गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 15 जनवरी की और दिन है थर्सडे का। और आज हम लोग मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग 14 तारीख को भी सेलिब्रेट किए हैं, लेकिन हमारे घर पे मतलब मायके में, ससुराल में और आसपास सभी जगह 15 को ही सेलिब्रेट हो रहा है। तो हमने भी आज ही सेलिब्रेट किया है। और आज के दिन की शुरुआत या फिर यूं कहे सुबह की शुरुआत मेरी हुई है माइग्रेन के भयंकर वाली अटैक से। सुनने में तो ये बहुत ही छोटा सा शब्द है माइग्रेन, लेकिन जिसने सहा है वही इसके प्रॉब्लम को समझ सकता है, इसके दर्द को समझ सकता है। मतलब अगर आज की बात करूं, मतलब 15 जनवरी की बात करूं, तो सुबह 4 बजे के बाद से ही मेरे सर में ना हल्का हल्का सा दर्द स्टार्ट हो गया था। और ये दर्द इतनी भयंकर होते जा रही थी, मतलब हर 5 मिनट के बाद इसकी दर्द ना बढ़ते जा रही थी और ना इतना ज़्यादा दर्द। लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग बनाई हूँ। बहुत से लोग ये भी सोचते होंगे कि इतने दर्द में फिर ब्लॉग बनाने की क्या नीड थी। तो अगर मैं अपनी बात कहूँ डियर, तो ऐसी नीड मुझे नहीं है कि मैं किसी भी परिस्थिति में रहूँ तो मुझे ब्लॉग बनाना जरूरी है। ऐसी नीड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं, कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड हैं ना, जिनका प्यार मुझे मजबूर कर देता है कि थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी, थोड़ा सा चीज़ अपना शेयर करना होगा। चाहे वो मेरी खुशी ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरी प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरी डेली लाइफ रूटीन ही क्यों ना हो। तो कुछ लोगों के इंतजार के भरोसे मैंने इतना हिम्मत किया है कि कल फ्राइडे है और ब्लॉग जाएगा। देखिए, बातों बातों में मेरे गला भी भर गया। इसका सिर्फ यही कारण है क्योंकि ये जो माइग्रेन का जो दर्द होता है ना, वो इतनी तेज होती है कि मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा तेज होती है। बहुत छोटा सा चीज है ये, अगर देखा जाए तो बहुत छोटा चीज है। देखिए, मैं भी आप लोगों को टाइम दिखा रही हूँ, 1 बजने वाला है और ये है मेरा फर्स्ट मेन मील, दही चूड़ा। बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं आज हमारे यहाँ, लेकिन वही दर्द की वजह से मुझे हिम्मत ही नहीं हुआ थोड़ा भी कि मैं कुछ करूं। बस जो हमारे यहाँ सुबह उठ के ना नहाने के बाद मतलब दान देने के लिए छुआ जाता है, खिचड़ी का सामान, काला तिल, कुछ पैसे अपने श्रद्धा के अनुसार, तो वो छुआ जाता है। तो बस मैं वही कर पाई हूँ। मेरी मम्मी बोलती है और मैं जानती भी हूँ इतने सालों से कि हमारे यहाँ मकर संक्रांति में ना नया चूड़ी बदला जाता है, आलता वगैरह लगाया जाता है। मम्मी बोली भी थी कि ये चीज कर लेना, लेकिन वही हिम्मत ही जवाब नहीं दे रहा था कि मैं उठूं। मतलब आप लोग देख रहे होंगे कि जब मैं पहला अपना स्नैक्स ली थी ना, आज मैं पहला स्नैक्स अपना काला वाला तिल के लड्डू से ही की थी, क्योंकि हमारे में सबसे पहला वही मुंह में आज लेना चाहिए, काला तिल का लड्डू। और लेकिन ना उसको जब मैं ली ना, तो उस टाइम पे घड़ी पे 9:45 हो रहा था और बहुत मैं हिम्मत जुटा के उठी थी, नहाई थी, क्योंकि रिचुअल्स थे जो बहुत जरूरी चीज थे वो तो करना ही था। तो नहाकर पूजा पाठ करके मैं पहले दान करने की सारी चीज़ों को छुई हूँ। उसके बाद मैं अपना काला तिल मुंह में ली हूँ, एक तिलकुट ली हूँ, मुझे बहुत पसंद है तिलकुट, तो मैं थोड़ा सा खाई थी। उसके बाद मुझे भूख ही नहीं लग रहा था। मैं सोची कि थोड़ा सा चाय पी के देखती हूँ, हो सकता है ठीक हो जाए। लेकिन मुझे पता है ये माइग्रेन का दर्द किसी भी चीज़ से ठीक नहीं होता है। और ये सारी बातें ना मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पर कर रही हूँ। सबके अलग अलग इश्यूज होते होंगे, सबके अलग अलग प्रॉब्लम होते होंगे। माइग्रेन जिनको है उनके बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे जो प्रॉब्लम होते हैं ना, वो किसी भी चीज से अगर मैं चाहूँ ना तो ठीक हो जाए तो नहीं, वो 24 घंटा में ही ठीक होगा। मतलब अगर मैं आज की मॉर्निंग की बात करूँ, मतलब 15 जनवरी की मॉर्निंग की बात करूँ, तो आज सुबह जब ये दर्द स्टार्ट हुआ है, तो मैं कितना भी कोशिश कर लूँ। मेरे मायके से फोन आया था, दोनों भाभी लोग का फोन आया था, मम्मी का फोन आया था, सब बोल रही थी कि थोड़ी देर के लिए घर से निकल जाओ, गाड़ी लेके चले जाओ, मॉल घूम लो। मेरी भाभी बोल रही थी कि चले जाइए दीदी, थोड़ा सा घूम कर आइए। लेकिन वही है, सारा घूमना फिरना, सब फेस्टिवल वगैरह, एंजॉय वगैरह तभी हो पाता है जब आप ठीक लगते रहते हैं, खुद में आपको अच्छा महसूस होता है, ना शरीर में दर्द होता है, ना कुछ होता है। बस एक सर के पार्ट में जो दर्द होता है ना, वो ऐसा दर्द है, वो ऐसा असहनीय दर्द है कि बस अब सारी दुनिया की खुशी उसके आगे फीकी हो जाती है, इतना दर्द होता है। इस टाइम पे ब्लॉग में सुबह में ज्यादा शूट नहीं कर पाई थी। इस टाइम पे दोपहर हो रहा है, दोपहर नहीं बोलेंगे 3:30 के करीब हो रहा है। बहुत हिम्मत जुटाई हूँ। हल्का दर्द अगर बताऊं 19-20 मतलब हुआ होगा दर्द ना। तो फिर मैं यहाँ पे खिचड़ी की तैयारी कर रही हूँ। आलू उबालने के लिए बैठा दी थी पहले ही से, सारा बैगन टमाटर यहाँ मैं पका रही हूँ।
धीरे धीरे करके, क्योंकि काम है तो जो इम्पोर्टेंट काम है उसे तो नहीं छोड़ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत जो भी है वो करने की कोशिश कर रही थी। बहुत से लोग पूछते हैं ना कि माइग्रेन होता क्यों है। माइग्रेन सिर्फ सर दर्द ही नहीं होता है, ये मामूली सा सर दर्द नहीं है, ये एक्चुअली नर्वस और ब्रेन के सिग्नल से रिलेटेड होते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, कभी हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम, कभी स्ट्रेस, कभी नींद ना पूरी होना, चाहे कोई भी कारण हो। मुझे अपने कारण कभी समझ में नहीं आई, क्योंकि आज की बात करूं तो ऐसा कुछ इशू है नहीं, लेकिन बस वही है जैसा कि मैं हमेशा बताई हूँ। मेरा बेटा अभी कुछ दिन पहले ही गया है बाहर पढ़ने के लिए, तो सारे ही पहले फेस्टिवल्स हैं उसके जाने के बाद, तो थोड़ा सा मैं उसे मिस करती हूँ, लेकिन वो इतना भी नहीं है, इतना भी स्ट्रेस नहीं है जिससे माइग्रेन हो जाए। इसलिए अगर मैं अपनी केस की बात करूं माइग्रेन की, कि मुझे माइग्रेन कैसे स्टार्ट होता है, तो मुझे आज तक पता ही नहीं चला। हाँ, माइग्रेन की मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेती हूँ, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। ये अपने आप, जहां तक मैं समझी हूँ, काफी सालों से, मतलब अगर मैं कहूँ ना, तो मुझे शादी के पहले से ही माइग्रेन है। तो जब माइग्रेन होता है ना, तो बस यही मेरी जो सिम्टम है यही है कि मैं सर ना हिलाती हूँ, एकदम सर नहीं हिलाना है, तेज रोशनी में, तेज आवाज में नहीं जाना है। लेकिन चूंकि ठंड बहुत ज्यादा है और मुझे ठंड बहुत ज्यादा लगती है, मैं पहले ही बताई हूँ, तो मजबूरी था, थोड़ी देर मैं बालकनी में बैठी थी, इसलिए मैं बालकनी में थोड़ी देर बैठे रही। और जब मैं कोशिश कर रही थी ना कि मैं उठूं सुबह अपना दही चूड़ा खाने के लिए, तब ना मेरा सर एकदम घूम जा रहा था, और उसी इंतजार में 12:30 से ऊपर हो गया। और उसके बाद मैं थोड़ा हिम्मत करके खाई हूँ। इस टाइम पे मैं जब खिचड़ी बनाने की तैयारी करने के लिए आई थी, मतलब चोखा वगैरह बनाई थी, तो मैं सोची कि थोड़ा सा आप लोग को दिखा दूं। सोची तो थी कि सारा शॉपिंग अच्छे से दिखाऊंगी, लेकिन वही हो ना सका। ये सारी चीजें मैं मंगवाई थी, तिलकुट था, साथ में मूढ़ी का लाई है, और भी है, ये पैकेट सब खुले हैं तो मैं यहाँ पे रखी हूँ तो दिखाई हूँ। काला तिल है, ये कतरनी चूड़ा है जिसे हम लोग दही चूड़ा में आज के दिन खाते हैं, तो उसके भी पैकेट खुली हुई है। सभी चीजों का पैकेट आप लोग को खुला खुला दिख रहा होगा। और साथ में ये मूंग का दाल है, नया पैकेट में खोली थी। सभी नई चीजें आज हमारी यहाँ यूज होती है। और ये काली उड़द की दाल है, ये हम छूते भी हैं, छूने वाला भी वीडियो में नहीं बना पाई दर्द की वजह से, तो मैं सोची थी कि सब कुछ डिटेल में दिखाऊंगी ये क्या क्या चीज हम छूते हैं। तो काली उड़द की दाल और मूंग की दाल, मतलब खिचड़ी के सारे चीज मैं बताई थी ना, और काला तिल वगैरह हम छूते हैं। तो ये खिचड़ी में भी पड़ता है, तो उसके लिए ही मैं निकाल के यहाँ पे रखी हूँ। हिम्मत ही नहीं था कि सब चीज को एडजस्ट करूं। अभी आई हूँ खिचड़ी का तैयारी करने के लिए, तो मैं सोची कि चलो रखने के पहले इसे आप लोग को थोड़ा सा दिखा दूं। तो यही देखिए, झोला पे है, बादाम पट्टी था, तिलकुट के और भी पैकेट थे, तो सब ये इसी थैले में मैं करके लाई हूँ। आज मेरी हाउस हेल्पर सिर्फ सुबह आई थी काम करने के लिए, और बोल के गई थी कि भाभी मैं शाम में नहीं आऊंगी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत जो बर्तन सुबह का ब्रेकफास्ट का था, दही चूड़ा सब खाए हुए थे, तो ज्यादा बर्तन था नहीं। और बेटी का लंच बॉक्स वगैरह भी मैं धो दी थी, क्योंकि वो स्कूल से आ गई थी। और अभी इस टाइम पे मैं आप लोग को दही दिखा रही हूँ कि मैं दही इस बार मकर संक्रांति को जमाई नहीं थी, खरीद के ही मंगवाई थी। 3 लीटर में दही मंगवाई हूँ, एक ओपन भी नहीं हुआ है। वही मैं इस डिब्बा दिखा रही थी कि एक डब्बा तो ओपन नहीं हुआ है, बाकी एक डब्बा खत्म हो गया था, तो मैं उसे बर्तन जब धो रही थी तो धो दी थी। दूसरा डब्बा का आधा यूज हुआ है। हमारे यहाँ दही चूड़ा सभी को पसंद है। मेरा बेटा चूड़ा के साथ मिला के नहीं खाता है, लेकिन उसको ना ऐसे ही दही पराठे के साथ बहुत पसंद है। तो मुझे ना पता नहीं इस बार दही जमाने का मन नहीं किया, खरीद के ही मैं मंगवा ली थी। तो 3 लीटर दही मैं मंगवाई हूँ, वही मैं आप लोगों को सोची कि थोड़ा सा दिखा दूं। और ये वो दही डब्बे वाली ना, मतलब मकर संक्रांति स्पेशल ही आती है, मतलब बहुत अच्छी वाली दही होती है, खट्टी नहीं होती है। यहाँ मैं आप लोग को दाल चावल खिचड़ी दिखा रही हूँ कि मैं कितना रेशियो रखती हूँ, देख लिए होंगे आप लोग। मूंग का दाल थोड़ा सा मिलाई हूँ, काला उड़द की दाल आज हमारे यहाँ खिचड़ी में नियम होता है, और साथ में चावल आप लोग को दिखा देंगे कितना कितना रेशियो हो। उसे मैं धोकर और रखती हूँ थोड़ी देर के लिए हल्के से पानी में। खिचड़ी की रेसिपी मैं सोची कि थोड़ा सा दिखा दूं, हालांकि बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, लेकिन ब्लॉग मुझे थोड़ा बड़ा करना था अपनी बातों को रखने के लिए। और बहुत से मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं ना जिनको मेरा बड़ा ब्लॉग पसंद है। हालांकि अगर मैं वॉइस ओवर एडिटिंग की बात करूं तो रात में मुझे हिम्मत नहीं हुआ। खिचड़ी खाने के बाद मैं सीधे रेस्ट मोड में चली गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं सुबह उठूंगी तो मैं एकदम सही रहूंगी। और दही चूड़ा सभी लोग ब्रेकफास्ट में दूसरे दिन खा लिए थे, और वॉइस ओवर ना मैं आज के दिन कर रही हूँ, मतलब जब वीडियो जाना है फ्राइडे के दिन, उस दिन मैं मॉर्निंग में उठकर अपनी बेटी को स्कूल भेजने के बाद वॉइस ओवर वगैरह कर रही थी। हस्बैंड जी दही चूड़ा ही खा लिए थे, और उन्हें आज ऑफिशियल टूर से बाहर जाना था, मतलब निकलना था। इस टाइम पे जिस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इस टाइम पे मतलब मुझे अभी सुबह कुछ काम नहीं है, और मेरा दर्द ऐसा छूमंतर हुआ है ना कि लग ही नहीं रहा है कि कल मुझे माइग्रेन का दर्द है, वैसा वाला दर्द होता है।
मतलब जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होता है ना, अगर मैं मतलब अगर मैं सच बताऊं ना, तो अगर मैं इन लॉज के साथ रहती ना, और ऐसा हुआ है, मैं सुनी भी हूँ कई बार कि मतलब उनको लगता है ना कि पर्व के काम की वजह से शायद मतलब मैं ये बहाना लेके बैठ गई हूँ। और ऐसा मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, ऐसा मैं सुनी हूँ कई बार जब मैं रहती थी साथ में ना, तो जब भी मुझे दर्द होता था ना, तो यही सुनने मिलता था कि काम की वजह से दर्द लेके बैठी हूँ। लेकिन नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। जिनको प्रॉब्लम होता है वो जानते हैं। मतलब मैं जब बताई ना, जब मैं अपनी बेटी से भी कम उम्र की थी ना, तब से मुझे माइग्रेन है, तो समझ सकते हैं उस समय क्या काम होता था। लेकिन फिर भी इतना दर्द होता था। लेकिन वही है, मम्मी के साथ थी तो पता नहीं चलता था। लेकिन एनीवे, अब तो इतने साल हो गए हैं तो उतना ज़्यादा होता है ना, जो टफ सिचुएशन होते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं, जब आप इन लॉज के साथ रहते हैं, तो वो टफ वाली सिचुएशन अब चली गई है। तो सभी लोग अब समझते हैं, बच्चे समझते हैं, हस्बैंड जी समझते हैं, तो ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देते हैं कि हाँ ये काम करना ही है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो अगर मकर संक्रांति नहीं रहता ना, तो शायद मेरे घर में रात में खाना मुझे नहीं बनाना पड़ता। मतलब हस्बैंड जी बाहर से ही ला देते या फिर ब्रेड वगैरह भी खा लेते। लेकिन आज रिचुअल्स है खिचड़ी बनाने की, तो उन्हें पता है कि वो मना भी करेंगे तो मैं मानूंगी नहीं, क्योंकि मैं रिचुअल्स वगैरह मानती हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज है मानती हूँ। इस टाइम पे मैं थोड़ी सी खिचड़ी की रेसिपी बता देती हूँ। सभी चीजें मैं एक साथ ही बनाती हूँ, आप लोग को पता है। कुकर में डाली हूँ सरसों का तेल, 1-2 तेजपत्ता, 1 सूखा मिर्च, थोड़ा सा जीरा डाली हूँ। पहले मैं गोभी डाल के भूनती हूँ, उसके बाद फिर मैं प्याज डाली हूँ, साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट डाली हूँ। उसके बाद मैं जो भी बाकी की सब्जी आप लोग देखे होंगे, गाजर था, मटर था, ये सब चीजों को डालकर अच्छे से भूनी हूँ, चलाई हूँ। और मटर डाली हूँ। मटर मैं थोड़ा कम डालती हूँ क्योंकि मेरी बेटी को मटर पसंद नहीं है, हालांकि पसंद तो उसे गोभी भी नहीं है। गोभी की साइज आप लोग को बड़ा इसलिए दिखता होगा, क्योंकि मैं कुकर में विजिल लगा के बनाती हूँ। एक विजिल लगता है और ये मेरी खिचड़ी तैयार हो जाती है। तो बड़ा साइज का गोभी रहेगा ना, तो जैसा मैं पिछले बार बोल रही हूँ कि बड़े साइज की गोभी अगर कुकर में विजिल लगा के बनाइएगा ना, तो मतलब गलती नहीं है बिल्कुल। तो इसीलिए लास्ट में सारे मसाले डाली हूँ। थोड़ा सा जीरा पाउडर डाली थी, रोस्टेड जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाली हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्का हल्का सारी चीज़ डाली हूँ। कलर के लिए लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ, हल्दी पाउडर डाली हूँ, साथ में टमाटर और नमक डाली हूँ, और गरम गरम पानी डाली हूँ। खिचड़ी की क्वांटिटी आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रही होगी 3 लोगों के हिसाब से, लेकिन मेरा खिचड़ी इमोशन है। मुझे बहुत पसंद है खिचड़ी, मैं हर बार बोलती हूँ। आज दर्द है, पता नहीं उतना खा पाऊंगी कि नहीं, हालांकि सुबह से तो मैं नमक की कोई चीज़ नहीं खाई हूँ। लेकिन हाँ, ऐसे भी नहीं बोलूँगी कि मैं खिचड़ी बहुत कम खाई थी। आप लोगों को अपनी थाली दिखाऊंगी, सफिशिएंट मैं थाली खाई थी। लेकिन खिचड़ी ये मैं कल भी खाऊंगी, जब मेरी दर्द बिल्कुल छू मंतर हो जाएगी ना, मतलब फ्राइडे के दिन ना, तो एक बार मैं और मकर संक्रांति मनाऊंगी। मतलब नाश्ता में सबको दही चूड़ा खिलाऊंगी और दोपहर में अपने लिए खिचड़ी खाऊंगी। ये मेरी प्लानिंग है। और खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, देख के भी आप लोग को लगता होगा। और ये इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी ना, मैं बता नहीं सकती। और इसलिए मैं इतनी तारीफ करी ना कि खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है। तो देखिए, यहाँ मैं पानी ज़्यादा डाली हूँ। मेरे घर पे खिचड़ी ना सबको थोड़ा सा ना मतलब हार्ड पसंद नहीं है, होता है ना टाइट वाली खिचड़ी, वैसी नहीं पसंद है। थोड़ी सी मतलब मुझे पानी वाली चाहिए थी, इसलिए। और यहाँ पे देखिए भर कर, अब खिचड़ी के दिन आज कोई डाइट वगैरह नहीं, हालांकि देखा जाए तो ये सब चीज़ अनहेल्दी नहीं है, सभी चीज़ें हेल्दी ही है। लेकिन हाँ, मैं घी थोड़ा भर के डाली हूँ, अभी भी डाली हूँ, और बाद में थाली में जब आपको परोसूंगी तो फिर घी डालूंगी। तो देखिए, यहाँ मैं घी डाल के अच्छे से मिला दी हूँ। और बस अब धनिया पत्ता डालना है। थोड़ा मुझे यहाँ पानी कम लग रहा था तो फिर से पानी डाल दी, और धनिया पत्ता डालना है, और बस विजिल लगाना है। और विजिल की बात करूँ तो मीडियम आंच पर सिर्फ एक विजिल, या फिर यूं कहे ना कि हालांकि मेरी विजिल तो लग गई थी, लेकिन हाँ, अगर विजिल लगाने के मतलब पूरा प्रेशर आ गया तो आप सीटी बंद कीजिएगा, तो बहुत अच्छी से बन जाएगी। बनने के बाद मैं आप लोग कुकर दिखाऊंगी। ना ही मेरा मटर गला है, ना ही मेरे गोभी गले हैं, सारी सब्जियां आप लोग को उसमें दिखेगी, दाल चावल भी दिखेगा। इस विधि से मैं बनाती हूँ ना, बिल्कुल हलवा नहीं बनता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना खिचड़ी में, मतलब कुकर में खिचड़ी हलवा बन जाता है। तो तरीका सही अगर होगा ना, तो बिल्कुल भी हलवा नहीं बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। मैं आप लोग को थाली दिखाऊंगी। देखिए, खिचड़ी के दिन ना, मकर संक्रांति दिन बहुत सारे लोग पकौड़ी वगैरह भी बनाते थे। पहले मम्मी भी बनाती थी, मेरे ससुराल में भी बनता था। लेकिन हाँ, मैं नहीं बनाती हूँ, मेरे बच्चे नहीं खाते हैं खिचड़ी, वैसे भी उन्हें पसंद नहीं है। बस उन्हें ना ये छाना वाला पापड़ पसंद है। तो मेरी बेटी एकदम बोलने लगी, मामा पापड़ छान देना। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पापड़ छान दी थी बस, और कोई मतलब पकौड़ा पकौड़ी मैं नहीं बनाती हूँ। जो मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ वही मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाई हूँ। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो के लिए कुछ अलग दिखा रही हूँ और करती मैं कुछ ऑल हो। मैं सालों से, बरसों से यही करती आई हूँ। हाँ, जब मैं इन लॉज के साथ रहती थी तो मुझे मतलब होता है ना, बैगन का बचका, लौकी का बचका, गोभी की पकौड़ी, ये सब बनाना रहता था, क्योंकि मेरे ससुर जी खाते थे। मेरे पापा को भी ये सब चीज़ पसंद था, तो मम्मी भी बनाती थी, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ।
मैं पहले जॉब भी किया करती थी, तो इसी वजह से, और मेरे बच्चे खिचड़ी, चोखा, पापड़, चटनी इन सब चीज़ें खा लेते थे और मेरे हस्बैंड जी भी खा लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैं परोस रही हूँ, खिचड़ी आप लोग को दिखा दी, आप लोग को दिख रहा होगा कोई भी सब्जियाँ ऐसी नहीं है ना कि सीटी लगाने से, विजिल लगाने से गल गई है। सारी चीज़ें अच्छी से दिख रही होगी, चावल हो या दाल हो। तो देखिए यहाँ मैं अपने हस्बैंड जी का और अपनी बेटी की थाली लगा रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को अपनी भी थाली दिखाऊंगी। मेरी बेटी के टेस्ट चल रहे हैं, मैं आप लोग को बताई थी ना कि मेरी बेटी के टेस्ट चल रहे हैं, तो उसके भी आज हेल्प नहीं मिली। अभी आई हो, मोबाइल पकड़ी है, तो यहाँ बता रही है मम्मी मटर निकालो। उसे मटर पसंद नहीं है ना, तो एक एक मटर चुनवा के मुझे बोल रही थी मम्मा निकालो, मम्मा निकालो। ऐसे कैसे निकालू बेटा? मैं उसे यही समझा रही थी कि बेटा खा लो, अच्छी चीजें होती है, अच्छी चीजें खाना चाहिए। उसे मटर बिल्कुल पसंद नहीं है, गोभी तो फिर भी एक दो खा लेगी, लेकिन मटर नहीं खाना चाहती है। और सब्जियों में मटर ठंडा में अच्छा लगता है, लेकिन मैं डालती तो हूँ, लेकिन उसी की वजह से थोड़ा सा कम डालती हूँ। अच्छा यहाँ ना मुझे अचानक से याद आया, दीपा जी मुझसे कई बार पूछ ली हैं कि आपका गांव कहाँ है, आपका गांव कहाँ है, और जितनी बार पूछी है उतना बार मैं जवाब दी हूँ। डियर, मेरा गांव की अगर बात करें, पहले तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि गांव से रिलेटेड आप क्या है, मतलब कहाँ मैं रहती हूँ वो जानना चाहती हैं, या फिर मेरा मायके ससुराल किस गांव में पड़ता है। तो मैं आप लोग को बता दूं, पहले ही बताई हूँ, बहुत बार बताई हूँ कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। मेरा मायके भी बिहार में है और मेरे ससुराल भी बिहार में है, लेकिन हाँ मैं रहती झारखंड में हूँ, और झारखंड के जमशेदपुर शहर में, जमशेदपुर सिटी में मैं रहती हूँ। और हाँ, जमशेदपुर सिटी में के किस जगह पे रहती हूँ वो सोशल मीडिया में बताना मुझे सही नहीं लगता है, बताना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ मैं इतना बता रही हूँ कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, मायके ससुराल मेरा बिहार में है, और मैं झारखंड के जमशेदपुर शहर में रहती हूँ। तो दीपा जी, मैं बहुत बार आपके क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई के थ्रू कर चुकी हूँ, लेकिन फिर कल आपका मैसेज आया था, तो मैं सोची कि चलो एक बार फिर से बता देती हूँ। और हाँ, मेरे मायका ससुराल बिहार में है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मायके के सारे लोग बिहार में रहते हैं। मैं जमशेदपुर में जहाँ रहती हूँ ना, वहीं मेरे मम्मी पापा का घर है, वहीं हम रहे हैं, वहीं हम बड़े हुए हैं, वहीं हमारी स्कूलिंग हुई है। और मेरा ससुराल बोकारो में है, हस्बैंड जी मेरे बोकारो में ही रहे हैं, वहाँ स्कूलिंग उनकी वहीं हुई है। वहाँ मेरा बोकारो में ना मेरे ससुर जी CCL में जॉब करते थे, और मेरे पापा जमशेदपुर में टाटा स्टील में जॉब करते थे। तो हम रहे शुरू से शहर में ही है, लेकिन हाँ गांव हम बिहार से बिलोंग करते हैं। तो जैसा कि मैं बताई कि मैं सुबह वॉइस ओवर कर रही हूँ फ्राइडे के दिन, और आज ही वीडियो जाना है, तो हो सकता है वीडियो आप तक पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाए, तो प्लीज उसके लिए सॉरी। और अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने कमेंट के थ्रू अपना प्यार और सपोर्ट देना नहीं भूलिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।